हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन गुरु में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और स्पीड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो बेटा टॉपिक होगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बाद वो होगा स्पीड और वेलोसिटी का। तो उससे पहले देख लेते हैं स्पीड वेलोसिटी, अगले वीडियो में देख लेंगे आप। सबसे पहले देखते बेटा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है, बिल्कुल सिंपल सा समझ लीजिए। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, मीन्स मान लीजिए पहला 10 किलोमीटर 1 आवर में, अगला 10 किलोमीटर फिर 1 आवर में, फिर जो भी अगला 10 किलोमीटर है फिर 1 आवर। मीन्स क्या है बेटा, वो इक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। तो उसके इस टाइप के मोशन को बेटा हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है बेटा एक जैसा। क्या होता है, बिल्कुल एक जैसा। इसके बाद देखो बेटा, ऐसे कोई भी मोशन जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। नॉर्मली जैसे हम लोग बेटा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं करते। जैसे हम रोड पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, हमारा स्पीड कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, डिपेंड करता है कि कैसा क्राउड है, कैसा ट्रैफिक है। तो इसलिए हमारा मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। अगर आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें यूनिफॉर्म मोशन के, देखो बेटा, जब भी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट की क्या होता है, बराबर होता है। वैसे भी आप जानते हो कि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। उसके बाद देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। वेलोसिटी बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या करता है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अब ये है कि आप किधर पॉजिटिव ले रहे हैं किधर निगेटिव ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। सपोज़ करिए ओरिजिन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने इधर स्टार्ट किया है तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन से अगर इधर जा रहे हैं हम तो बेटा क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्योंकि क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी डायरेक्शन चेंज होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वही रहता है, पर उसका क्या करते हैं बेटा, साइन चेंज कर देते हैं। तो जो वेलोसिटी होता है बेटा, वो क्या होता है, अगर राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट में जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। और देखो बेटा, एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है यूनिफॉर्म मोशन का, जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होता है तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क और नहीं कर रहा होता है। क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो उसका स्पीड कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उससे क्या होगा बेटा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा। एक और प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म मोशन जब भी कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो क्या होता है बेटा, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है। मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है बेटा, जैसे आप जानते हो स्ट्रेट लाइन में अगर हम बात कर रहे हैं मोशन में, तो आप चाहे इस वेलोसिटी कहिए या फिर स्पीड कहिए, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है। इंस्टेंटेनियस जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, तुरंत ही आपसे किसी ने पूछा कि भाई क्या स्पीड है आपकी, क्या वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो 40, अब नीडल 40 पे तो आप कहेंगे 40 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया इंस्टेंटेनियस। एक एवरेज वेलोसिटी क्या है, आप कुछ डिस्टेंस कवर किए, मान लीजिए 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर, तो और आपको मान लीजिए 5 आवर या 6 आवर लगा, तो आप सीधे उससे डिवाइड करके बताते हो कि मेरा ये स्पीड रहा होगा थ्रू आउट मोशन। मतलब क्या है, स्पीड कभी आपका कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या बताते हो कि एवरेज स्पीड बताते हो। तो बेटा वहाँ पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक ही होगा, क्योंकि जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, एक ही से शुरू किया और लास्ट तक वही गया, तो वही एवरेज भी हो जाएगा और वही इंस्टेंटेनियस भी हो जाएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप बेटा क्या कह सकते हो, बॉडी हैज़ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इज ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल। मीन्स बेटा पहला 20 किलोमीटर 1 आवर में, अगला 20 किलोमीटर हाफ एन आवर में, अगला 20 किलोमीटर 2 आवर में, तो उसके इस मोशन को आप क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वेलोसिटी उसका लगातार लगातार क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, एक जैसा नहीं। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। या इसका एक और नाम होता है बेटा, एक्सेलरेटेड मोशन भी इसका एक नाम होता है। एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे बेटा आप आगे, स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। एक्सेलरेटेड मतलब क्या है, जैसे आप देखते हो ना, एक्सेलरेटर लगा रहता है बाइक में या 4 व्हीलर में, तो उससे स्पीड क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। फोर्स ज़्यादा लगता है तो स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मतलब क्या, स्पीड वहाँ पे चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को आप क्या कहोगे, जहाँ पे वो
अनइक्वल डिस्टेंसेज इक्वल टाइम इंटरवल में, या अनइक्वल डिस्टेंसेज अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा, तो उसको क्या कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहोगे, अदरवाइज इट इज़ यूनिफॉर्म। एक और बात बेटा आपसे करनी है कि स्ट्रेट लाइन में तो ठीक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर वो मोशन जो भी ऑब्जेक्ट कर रहा है अगर वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तब आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, मैंने एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दिखाया, ये यहाँ से स्टार्ट किया है, ए पे गया और फिर ए से वापस आ गया सी पे। आप देखिएगा तो आप जो पढ़ने जा रहे हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ कर व्हेन चेंजेस इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो डिस्टेंस है जैसे ओ से ए के बीच में जो बेटा S1 डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन अगर वो ए से सी पे वापस आ रहा है तब आपको ये देखना होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। बेटा देखो, आप अच्छी तरह जानते हो आप लोग कि डिस्टेंस क्या होता है, बस एक्चुअल पाथ लेंथ होता है बेटा। हम काउंट कर लेते हैं कहाँ गया है फिर कैसे किधर गया है। तो पहले ऑब्जेक्ट ओ से ए पे गया है, S1 डिस्टेंस कवर किया है, फिर ए से सी पे S2। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा तो अब देखिए डिस्टेंस तो आप आराम से ऐड कर सकते हो, पर डिस्प्लेसमेंट देखिए बदलेगा, क्योंकि देखो अब ये फाइनल पोजीशन हो गया और ये क्या हो गया आपका इनिशियल पोजीशन। तो ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस OC बताएगा वो OC क्या बताएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और जो आपका डिस्टेंस बताएगा वो AOA प्लस AC बताएगा। तो इसको देखिए निकालते कैसे हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो इसलिए मैंने इसके नोटेशन में S के ऊपर वेक्टर लगा दिया है। तो आप क्या करेंगे, S1 वेक्टर और S2 वेक्टर लिखेंगे, वो जो मैग्नीट्यूड है उसको ऐड कर लेंगे। तो वेक्टर सम, जितने भी वेक्टर सम होते बेटा, जैसे अगर वो S3 डिस्प्लेसमेंट भी किया होता तो हम उसको ऐड कर लेते। बस वेक्टर का साइन मैंने ऊपर लगाया हुआ क्योंकि आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। अब देखिए S1 तो ओरिजिन से राइट में गया है, पर S2 क्या है अब उधर से वापस आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड के साथ साइन भी लेंगे। अगर आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो ये देखिए मॉडुलस में वेक्टर और स्केलर में भी पढ़ा चुका हूँ आपको। यहाँ पे क्या करना है, साइन को इग्नोर करना है, बस आपको क्या ले लेना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट ले लेना है। मीन्स करने का मतलब अगर इसमें वैल्यू निगेटिव होती है तो भी उसको पॉजिटिव ट्रीट किया जाता है। तो डिस्टेंस में कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है बेटा, सम कर देना है। अब हम अगले वीडियो में अपने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू।